श्री कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम। उनको शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। वे हाथ में हल रखते हैं और उनको शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। बलराम को भीम और दुर्योधन का गुरु कहते हैं। साथ ही उनको किसानों का देवता भी माना जाता है। यहाँ हम आपको बलराम से जुड़ी कुछ खास बातें बता रहे हैं। देवता क्यों कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम हैं, जिन्हें वे प्यार से दाऊ कहते थे। जगन्नाथ परंपरा के अनुसार भगवान बलराम को त्रिदेव देवताओं में से एक माना जाता है। एक रूप से बलराम को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में भी देखा जाता है। शेषनाग का अवतार भगवान विष्णु के अवतार होने के साथ साथ कई ग्रंथों में बलराम को शेषनाग का अवतार भी बताया गया है। शेषनाग वह नाग है जिस पर क्षीर सागर में भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहा जाता है कि शेषनाग अपने फन पर ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को रखते हैं। लक्ष्मण के अवतार बलराम धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने उनसे कहा था कि मैं आपसे छोटा हूँ, इसलिए आपकी सारी आज्ञा मानता हूँ। जिस पर भगवान श्री राम ने उन्हें ये वरदान दिया था कि अगले जन्म में वे उनके बड़े भाई बनेंगे। इसलिए द्वापर युग में जब श्री कृष्ण और बलराम का जन्म हुआ, तब लक्ष्मण के अवतार में बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में सामने आए। शक्तिशाली योद्धा बलराम को गदा युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता था। बलराम जब बालक रूप में थे, तब से वे अपनी गदा से कंस द्वारा भेजे गए कई असुरों का वध कर चुके थे। भीम और दुर्योधन के गुरु बलराम। भीम और दुर्योधन दोनों लोग बलराम के शिष्य थे। बलराम ने ही इन दोनों को गदा युद्ध के सभी गुण सिखाए थे। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब दोनों योद्धा उनके पास अपनी अपनी तरफ से लड़ने का प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन बलराम ने उन दोनों की तरफ से युद्ध न करने का फैसला किया। कृषि के देवता बलराम। बलराम को हमेशा हमने एक हल के साथ देखा है। बलराम की शारीरिक बनावट को देखकर भी उन्हें किसानों का भगवान कहा जाता है। विष्णु पुराण में ये लिखा है कि कृषि करने वाले लोगों को बलराम की पूजा करनी चाहिए। समाधि में विलीन हो गए। महाभारत युद्ध के कुछ वर्षों पश्चात कृष्ण के राज्य में गृह युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में यदुवंश का पूरा विनाश हो गया, जिससे बलराम बहुत दुखी हो गए और एक दिन में एक पेड़ के नीचे बैठकर योग समाधि में लीन हो गए। कुछ वक्त बाद उनके शरीर से एक सांप रूपी आत्मा निकली, जिसे बलराम के शेषनाग अवतार का स्वरूप बताया जाता है। अद्भुत जन्म की कहानी। कंस देवकी का भाई था। एक आकाशवाणी में जब उसे पता चला कि देवकी के 8वें पुत्र से उसका वध होगा, तो उसने देवकी के पति वासुदेव को और देवकी को कारागार में डाल दिया। माना जाता है कि बलराम का जन्म देवकी के ही गर्भ से उनके 7वें पुत्र के रूप में होना था, लेकिन भगवान विष्णु ने योग माया से मिलकर इनको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और स्वयं माता देवकी के गर्भ में समा गई। इस वजह से बलराम भगवान कृष्ण से पहले जन्म ले चुके थे।